यू नो गुड पार्ट जो आपको बता रहा था कि हमने जो पॉडकास्ट किया था अभी कुछ ही महीने पहले, यू गेव कपल ऑफ प्रेडिक्शंस और उस प्रेडिक्शन में से 2-3 तो ऑलरेडी सही हो गए। अरे क्या बात है। राइट, वन ऑफ देम अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे विमेन वाला। हाँ जी, कि विमेन क्रिकेटर्स, हाँ इट्स बैंग ऑन। चारों तरफ जमाइमा और स्मृति मंदाना हर जगह हर ब्रांड में। एंड अच्छा, एक चीज होती है कि ब्रांड्स पुश कर रही है, हाँ जी, सेकंड होता है पब्लिक लाइक कर रही है, पब्लिक इज लविंग इट, लाइक दे लव इट। मैं इंटरेक्शन देखता हूँ, एंगेजमेंट देखता हूँ, बिकॉज आपने ये बोल दिया था, उसके बाद आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट मोर। हम जस्ट And Raj, I think शुरुआत है, because I think as I was saying, you know, when we did the last pod, एक तो women themselves are rising rapidly in India. पढ़ाई ज़्यादा है उनकी, पढ़ाई लिखाई का अचीवमेंट लेवल वुमेन का क्लास 10-12 कॉलेज में मच हायर देन मैन है। दूसरा है वुमेन लेड बिजनेसेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल। RBI के डेटा में हर साल दिख रहा है कि डिफॉल्ट रेट वुमेन एंटरप्रेन्योर का मेन के मुकाबले आधा होता है, राइट। सो वुमेन आर अर्निंग मनी, नेचुरली वुमेन अर्न मनी। जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट जो एडवर्टाइजिंग के पैसे देगा, बोलेगा यार मैं वुमेन को अपील करने की कोशिश कर रहा हूँ, नो पॉइंट हैविंग अ मिडिल एज्ड मैन एंडोर्सिंग द प्रोडक्ट। एंड द अदर एस्पेक्ट इज दीज वुमेन आर बीइंग जेन्युइनली सक्सेसफुल क्रिकेटर्स। आप ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हो, साउथ अफ्रीका को हरा रहे हो, बड़े स्टेज पे हरा रहे हो, उनके देश में जाके हरा रहे हो। नेचुरली एवरीबडी लव्स अ विनर, राइट, एंड women are winning, women are increasingly winning even in Indian economic life। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी चलती रहेगी। जब हम दिसंबर 26 में फिर से बात करेंगे, तब देखते हैं। मेरा प्रिसाइज प्रेडिक्शन है कि पर एंडोर्समेंट women, the top women cricketers will be rivaling the men। अब तक तो एज यू सेड लास्ट 4 महीने में ट्रेंड सॉलिड रहा है। अगर इंडियन वुमेन एक T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, तो शायद मेरा प्रेडिक्शन कंजर्वेटिव रहे, शायद वुमेन क्रिकेटर्स का पर एंडोर्समेंट रेट ज़्यादा हो जाए। बट ओवर द नेक्स्ट 4-5 years, as women in India get increasingly wealthy, successful, I think there's a good chance that our women cricketers will end up earning perhaps more than the men. Okay, so this story is about making more. The other story is जिसमें आपने पूरी किताब लिख दी। हाँ जी। आपने पूरी किताब लिख दी, ब्रेक पॉइंट ऑन मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास अब पैसे बना नहीं रहा है या बन नहीं पाएंगे। व्हाट इज द एंटायर थिंग दैट यू ट्राइंग टू से? सो देखिए, जो हमारी पूरी लास्ट 3-4 साल की सोच रही है इज दैट द पुराना इंडिया इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, राइट। सो जैसे हम डिस्कस करें, वुमेन क्रिकेटर्स नाउ सर्जिंग अहेड ऑफ मेन। दैट इज, पुराना इंडिया वाज मिडिल एज्ड मेन हिटिंग द बॉल अराउंड, गेटिंग बिग बक्स फॉर टाइम। न्यू इंडिया इज women from small towns, from humble backgrounds rising in the world. So similarly, अगर हम उसका दूसरा नज़रिया भी देखें, हमारा जो मेंटल मॉडल ऑफ मिडिल क्लास लाइफ था इंडिया में, 3 तरीके से टूट रहा है। पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन करके कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारा डेटा हमने ब्रेक पॉइंट में, हमारी किताब ब्रेक पॉइंट, बहुत सारे डेटा फोड़ा हमने। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट करीबन 30% बैठ रहा है। मतलब जितने भी इंडिया में ग्रेजुएट है, 1 in 3 आर सिटिंग वेला। जो इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 या 4 है। अनपढ़ है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 या 4% है, राइट। तो पहला जो हमारा जो सोच था कि हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे बच्चों को, वो ग्रेजुएट करके कुछ बढ़िया करेंगे, उसका वो मॉडल काफ़ी हद तक टूट गया है, राइट। वी स्टिल हैव टू वर्क हार्ड, बट आई एम नॉट सो श्योर जस्ट रट्टोफाइंग थ्रू क्लास 11, 12 and through college and getting some degree is going to result in some great job, because data suggests ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहला जो टूटा है कि ग्रेजुएशन का जो पूरा कि पढ़ाई कर लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ जी, ग्रेजुएशन का जुनून मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोगों के सर से उतरेगा। दूसरा जो हमको दिख रहा है, हमारा एक इमेज था कि हम लोग पैसे बचाते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव लोग हैं, हम फिजूल खर्ची नहीं करते। दैट वाज मिडिल क्लास इंडिया का इमेज, राइट। अगर कोई फिजूल खर्ची करे या तो रईस ज़्यादा रईस बिहेव कर रहा है। अब दिख रहा है कि पूरा वो पिक्चर भी टूट गया है। सोशल मीडिया का असर इतना ज़्यादा है कि 1 in 4 पर्सनल लोन इज टू गो ऑन हॉलीडे। 25%, 27% पर्सनल लोन छुट्टी मनाने के लिए है। फिर नंबर 2 है फोन्स, एंड एज वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस पॉड, कॉन्सर्ट देखने जाना, राइट। कोल्ड प्ले आ रही है, 7, 8, 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये का लोन लेके आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में थोड़ा मज़ा लूट के आओ, राइट। तो इस प्रकार का बिहेवियर इस हद तक हो गया है कि इंडियन मिडिल क्लास इज़ नाउ अमंग्स द मोस्ट इंडेटेड इन द वर्ल्ड। तो अगर हम इसको थोड़ा दूसरे देशों से कंपेयर करें, हाउस होल्ड का कर्जा, अगर आप होम लोन्स को बाहर रख दो,
होम लोन्स को एक्सक्लूड करो, हाउस होल्ड डेट टू इनकम इज 30 to 33% इन इंडिया. दुनिया में ज़्यादातर देशों में ये रेशियो 15 से 22-23 के बीच में रहता है. चाइना यूएस में 20 के आसपास है, हम लोग 32 पे पहुंच गए. राइट, वी हैव बिकम वर्ल्ड चैंपियंस इन borrowing tons of money super fast, and social media has played a big role. What do you mean by 32%? मतलब जितना हमारी कमाई जितनी है, हाउस होल्ड्स की कमाई जितनी है, उसका 1/3, 1/3 ऑफ दैट इज डेट आउटस्टैंडिंग. इसको और एक तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 32 रुपये मेरा कर्जा है. 32 रुपये कर्जा है. एंड देयर इज अनदर वे टू सी इट. जिन हाउस होल्ड ने पैसा बोरो किया है उनका 40% इनकम केवल EMI चुकाने में निकल रहा है. राइट, सो खाना पीना तो छोड़िए, EMI चुकाने में 40% इनकम निकल जा रही है. राइट, एंड RBI, टू गिव द सेंट्रल बैंक क्रेडिट, बहुत सारा डेटा RBI ने पब्लिश किया है. तो फॉर एग्जाम्पल 1 in 2 मिडिल क्लास इंडियंस इज नाउ इंडेटेड. Most people who are indebted are juggling multiple loans, right? And then for loans below 50,000, for loans below 50,000 or total debt below 50,000, 70% of those who have loans below 50,000 are juggling at least 3 loans. राइट, 50,000 उतनी बड़ी रकम नहीं है. उसका मतलब वो 3 लोन्स क्यों है? बिकॉज बंदा एक से दूसरे को चुका रहा है, दूसरे से तीसरे को चुका रहा है, और साइकिल घुमा रहा है. और ऐसे साइकिल घुमाने वालों को मैं काफ़ी मिला किताब लिखते टाइम, और मेरे होश उड़ गए कि लास्ट 5 साल में सोशल मीडिया ने क्या तबाही मचाई है, लोगों को पागल कर दिया है. लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि राज शमानी लंदन जा रहा है या पेरिस जा रहा है, बोलते हैं मुझे भी जाना है. दूसरी बात है कि मैं राज की तरह कमाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा है कि बैंक मुझे कर्जा दे रहा है, लोन दे रहा है, मैं भी लंदन, पेरिस, मालदीव्स के लिए निकलता हूँ. राइट, सो एस्पिरेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है. पहले एक लिंक था ना कि आप जितना कमाओगे आपकी उतनी ही एस्पिरेशन होगी. अब वो लिंक टूट गया है. अब एस्पिरेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है. एवरीबडी वांट्स टू लिव द जेट सेट लाइफस्टाइल, भले कमाई होना हो. राइट, सो दूसरा एक पूरा मिथ था, वो टूट गया है. और तीसरा मिथ था कि हम अगर नौकरी मिल जाए, हम पूरा दबा के काम करेंगे, ऑफिस में लंबे लंबे आवर स्पेंड करेंगे और बॉस को इम्प्रेस करेंगे, दिन रात बैठेंगे, बॉस को इम्प्रेस करेंगे, प्रमोशन पाएंगे, जिंदगी में ऊपर जाएंगे. डेटा दिखा रहा है भैया आप वो सब कर सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है. बट रियल वेजेस, आपकी कमाई, रियल वेजेस मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी नहीं. लास्ट 7-8 साल से निफ्टी 50 कंपनीज, मैं छोटे कंपनी की बात नहीं कर रहा, हमने निफ्टी 50 कंपनीज का डेटा फोड़ा है ब्रेक पॉइंट में. आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, वेजेस हैवंट रिजन नाउ फॉर नियरली अ डेकेड. राइट, तो खर्चे से सैलरी नहीं बढ़ी, तनख्वाह नहीं बढ़ी. आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, हमने काफ़ी डेटा जोड़ के दिखाया किताब में. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग एट 8-9% पर annum, विच मीन्स हर 10 साल आपकी रियल वेजेस करीबन 1/3 से टूट रही है. राइट, सो योर सैलरी ग्रोथ जहाँ तक मुझे दिख रहा है 6-7 आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग 8-9 से बढ़ रहा है, तो हर साल 3% आप पीछे रह जा रहे हो. तो एक दशक में करीबन 1/3 से आपकी रियल वेजेस टूट रही है. नाउ लिंक दिस बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट. लोगों को दिख रहा है यार सोशल मीडिया में ग्लैमरस लाइफस्टाइल, बॉलीवुड स्टार्स मालदीव्स में, मॉरिशस में, मैं यहाँ नॉर्थ बॉम्बे में क्यों ट्रैफिक में सड़ रहा हूँ, मैं भी मालदीव्स के लिए निकलता हूँ, भले ही मेरी वेजेस नीचे जा रही हो, लोन तो मिल रहा है ना. सो आई मेट पीपल हु हैव टेकन 700 पर्सनल लोन्स इन द लास्ट 5 years. 700, एक बंदे ने 700 लोन लिए हैं, और वो मुझे बोलता है कि 700 में से 670 मैंने चुका दिए हैं, बट अफसोस बाकी 30 में चुका नहीं पाया, इसलिए मेरे पीछे पड़ गए लोग. राइट, एंड आपको लोन लेने के लिए आप और मैं स्टूडियो में बैठ के, या जो भी दर्शक हैं इनके, आप अपने फ़ोन से अभी 20 लोन ले सकते हो. एंड द क्रेडिट स्कोर, बाय द टाइम द क्रेडिट स्कोर अपडेट्स 15 दिन बाद, बिटवीन नाउ एंड देन यू कैन डू, इफ यू वांट 40-50 लोन्स, एंड द सिस्टम सिंपली कांट पिक अप ऑन दैट. तो 700 लोन कैसे लेते हैं? सो उसने एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगेन काफ़ी टचिंग स्टोरी थी. राइट, बंदे की साल में कमाई थी 5 लाख के आसपास. 5 लाख की कमाई पे 700, मैथ इज नॉट मैथिंग. तो he basically fell in love with a girl who was affluent girl, and he wanted to obviously give her the lifestyle that he felt she deserved. So he did a lot of spending on her. So he started, I think, initially with five loans. Then to keep up with that, those 5 went to 15 loans, and then he figured out that he could borrow one loan to repay another. Okay, and but then problem in that is interest rates even for you and me if we were to take personal loans would be around 12%. Right, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन लोगों के लिए 12% है,
बट फॉर पीपल हु आर लेस एफ्लुएंट इंटरेस्ट रेट्स कैन बी 18, 20, 22%. ठीक है, तो आपका कंपाउंडिंग ज़बरदस्त आता है एंड यू सून हैव टू एंड अप रनिंग फास्टर एंड फास्टर, राइट? सो इन फैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिसर्च आई मेट अ CFO एट अ प्रोमिनेंट फर्म इन मुंबई. तो उसने 30 पर्सनल लोन लिए थे एंड ही बेसिकली वेंट बैंकरप्ट 30 पर्सनल लोन्स लेके. CFO ने? हाँ, तो उसकी 60 लाख सालाना कमाई है. तो मैं 5 लाख के बंदे से ही मिला, 60 लाख के बंदे से मिला. एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज, राज, कि आप आज इंडिया में आप 5 लाख कमाओ या 60 लाख कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, एवरीबडी ब्रॉडली स्विमिंग इन द सेम पूल of increasingly few white collar jobs, compression in wages and crazy levels of debt, right? So ये जो 3 इंडिया के जो सिद्धांत थे मिडिल क्लास के, हम पढ़ेंगे, ग्रेजुएट बनेंगे, फिर मेहनत करके प्रमोशन हासिल करके कमाई करेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी और हम सेविंग करेंगे, ये सारे सिद्धांत हमारे टूट गए हैं. वी हैव टू बिल्ड अ न्यू इंडिया, राइट? एक पूरी नई सोच लानी है, क्योंकि वी कांट, आई डोंट थिंक यू एंड आई ऑन अ पॉड और इंडीड एनीबडी वाचिंग दिस कैन मिराकुलसली से नौकरी ले आएंगे. नौकरी तो आएंगे नहीं बॉस, राइट? जॉब्स आर नॉट गोना कम फ्रॉम कॉर्पोरेट्स.